नमस्ते छात्रों, आज हम इकाई दूसरी इसमें जो आपका पहला पाठ दिया है चित्रपाठ अस्पताल, इस अस्पताल के बारे में कुछ जानकारी हासिल करते हैं। तो अस्पताल का ये जो चित्र है, इस चित्र के माध्यम से हमें क्या सीखना है या इस दृश्य में हमें क्या दिखाई देता है, यह हमें जानने से पहले हम जानते हैं कि डॉक्टर जो होते हैं वो अस्पताल में महत्वपूर्ण होते हैं। इसीलिए डॉक्टर को हम भगवान का रूप मानते हैं, बल्कि भगवान मानते हैं, क्योंकि डॉक्टर जो होते हैं गंभीर रोगों के मरीजों को मौत के मुंह से बाहर लाने का कार्य करते हैं। इसीलिए हम डॉक्टर को भगवान कहते हैं। तो ये जो चित्र आपको दिया है अस्पताल, इस चित्र में हमें कई सारे लोग दिखाई दे रहे हैं और इस चित्र के माध्यम से अस्पताल की पूरी जानकारी हमें हासिल करनी है। तो अच्छे से इस चित्र का निरीक्षण करो और इस चित्र में क्या क्या दिखाई देता है इसका वर्णन भी आपको करना है। तो यहाँ देखो, जैसे कि अस्पताल में कुछ लोग कुर्सी पर बैठे हैं। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे कुर्सी पर क्यों बैठे हैं? शायद वे लोग अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं, यानी कि अस्पताल में जांच पड़ताल करने के लिए वो आए हैं। उनके सामने पूछताछ के लिए काउंटर्स लगे हैं और काउंटर्स पे जब हम पूछताछ करते हैं तो बहुत सारी बातें हमें वहाँ से पता चलती है, सूचनाएं प्राप्त होती है। तो उस काउंटर पे एक स्त्री और पुरुष काम करते हुए दिखाई दे रहा है। काउंटर पर एक अन्य व्यक्ति भी है, वहाँ से मिला हुआ कोई पेपर देख रहा है। मतलब काउंटर से कोई बिल या कोई पर्ची उसे मिली है जिसके ऊपर अस्पताल का बिल लिखा होगा, यानी नहीं तो कुछ दवाइयाँ है जो कि मरीजों के लिए मंगवानी है, उसका एक पेपर है। वो व्यक्ति वहाँ खड़ा होकर उस पेपर को देख रहा है। वहीं पे एक सूचना फलक लगा है जिस पर लिखा है शांति बनाए रखें। तो देखो छात्रों, शांति बनाए रखना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अस्पताल में अलग अलग रोगों के मरीज होते हैं और वहाँ ज़्यादा बातें करना अच्छा नहीं होता है, क्योंकि इस बातों का जो बुरा असर है वो मरीजों पर होता है। इसीलिए शांति बनाए रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये सूचना फलक के ऊपर लिखा है। उसके पीछे एक नर्स है, नर्स को हम परिचारिका कहते हैं, और ये जो नर्स है एक महिला को व्हीलचेयर पर लाते हुए दिखाई दे रही है। उस महिला के पाँव को प्लास्टर लगा है। शायद उस महिला का पाँव मुड़ गया है या उसमें कुछ दिक्कत हो गई है, इस कारण उस महिला के पैर पर, पाँव पर प्लास्टर बंधा हुआ है। इस कारण वो चल नहीं सकती। तो नर्स उसे व्हीलचेयर पर बिठाकर एक वार्ड से दूसरे वार्ड तक ले जा रही है। वार्ड यानी विभाग, अलग अलग विभाग होते हैं अस्पताल में, तो इस विभाग को वार्ड कहा जाता है। नर्स के पीछे एक वार्ड है, वार्ड यानी विभाग, जिसके ऊपर आईसीयू लिखा है। आईसीयू यानी अति दक्षता विभाग, जहाँ पे उन मरीजों का इलाज किया जाता है जो मरीज बहुत ही सीरियस होते हैं, उनका इलाज आईसीयू में किया जाता है। तो ये वार्ड उस नर्स के पीछे दिखाई दे रहा है। इसके पास दीवार पर दो सूचना पट लगे हैं, सूचना फलक लगे हैं, जिन पर लिखा है नेत्रदान और रक्तदान महादान है। तो देखो, वहाँ जो अस्पताल में जो लोग आते हैं तो ये अलग अलग सूचनाएं पढ़ते हैं और सूचना पढ़कर बहुत सारी जानकारी उन सूचनाओं के माध्यम से लोगों तक पहुंचाई जा सकती है। इसीलिए अलग अलग सूचना फलक अस्पताल में दिखाई दे रहे। तो नेत्रदान और रक्तदान जो होता है वो श्रेष्ठ दान माना गया है, इसीलिए ऐसी सूचनाएं अस्पताल में दिखाई देती है। इस दीवार के पास एक वार्ड है और इनमें से एक वार्ड बॉय बाहर निकलता दिखाई दे रहा है। वार्ड बॉय यानी जिस तरह से परिचारिका होती है उसी तरह से वार्ड बॉय होता है, जो कि मरीजों की देखभाल करने के लिए अस्पताल में कार्यरत होता है। तो उस वार्ड से वो बाहर आते हुए दिखाई दे रहा है। वार्ड के ऊपर भी एक सूचना लिखी है, रोगी से अधिक बातें न करें।
जो रोगी होते हैं उन्हें मिलने के लिए जो रिश्तेदार आते हैं तो अधिक बातें ना करें, ऐसी सूचना वहाँ पे लिखवाई गई है, लिखी है। और ये सूचना जब हम पढ़ते हैं तो हमें इन बातों का पता चलता है। वहीं पर एक स्त्री गोद में एक शिशु को लेकर खड़ी है। शिशु यानी छोटा सा बालक। उस बालक को गोद में लिए वहाँ पे खड़ी है। पास ही एक बालक भी खड़ा है, शायद उसका और एक बच्चा है जो उसके पास खड़ा है। उसके सामने एक डॉक्टर खड़ा दिखाई दे रहा है। ऊपर रोगी से मिलने के समय संबंधी कुछ सूचनाएं लिखी है। रोगी से कब मिलना है उसका भी समय तय किया जाता है और वो समय सूचना फलक पर लिखा होता है। उसी समय के अनुसार हम रोगी से मिल सकते हैं। तो यह रोगी से मिलने के संबंधी कुछ सूचनाएं हैं, वहाँ पे दिखाई दे रही है। चित्र में एक और सूचना लिखी है और ये जो सूचना है बहुत महत्वपूर्ण सूचना है। छोटा परिवार सुखी परिवार। तो छोटा परिवार जो होता है वो सुखी क्यों होता है? क्योंकि बड़े परिवार में जो सुख सुविधाएं बच्चों को नहीं मिल पाती वो छोटे परिवारों में मिलती है। इसीलिए कहा गया है कि जो छोटा परिवार होता है वो सुखी परिवार होता है और बच्चों की ज़रूरतें जो होती है वो छोटे परिवार में अच्छी तरह से पूरी होती है। इसीलिए छोटा परिवार सुखी परिवार ये सूचना अस्पताल में दिखाई दे रही है। तो इस तरह से आपको ये चित्र का अच्छे से निरीक्षण करना है। चित्र में क्या क्या दिया है इन बातों के ऊपर गौर करते हुए समझना है कि चित्र में हमें क्या क्या समझाने का प्रयास किया है। तो इस तरह से ये अस्पताल का जो चित्र था, इस चित्र के माध्यम से बहुत सारी बातें हमने जानी हैं और इस तरह से ये जो चित्रपाठ है यहाँ पे समाप्त होता है।